हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम SY BCom थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ फर्म। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले आज हम लोग। SY BCom पे मैंने ऑलरेडी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर ऑलरेडी बना दिया है मैंने। यहाँ जो आई बटन आएगा वहाँ पे भी चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो पीसमिल चैप्टर पूरा मैंने इंट्रोडक्शन और सम के साथ किया हुआ है, तो वहाँ जाके चेक करें। आज अमालगमेशन ऑफ फर्म का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला मीनिंग ले लेते हैं। मीनिंग क्या बोलता है? अमालगमेशन मीन्स मर्जर ऑफ टू फर्म एंड फॉर्म अ न्यू फर्म। यानी दो पुरानी कंपनियां मिलके मर्ज होके एक नया कंपनी तैयार होती है। जैसे ए और बी अलग कंपनी है, तो नई कंपनी बन जाएगी ABN कंपनी। तो इन दिस न्यू फर्म इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द ओल्ड फर्म। अब जो न्यू फर्म तैयार की गई है, दोनों ऑब्वियसली दोनों ओल्ड पार्टनर ही रहते हैं या ओल्ड कंपनी के मालिक रहते हैं। दोनों मिलके एक नई कंपनी तैयार करते हैं। तो जो नई कंपनी है वो टेक ओवर करेगी बिजनेस ऑफ द ओल्ड फर्म। दैट इज ऑल योर एसेट्स एंड ऑल योर लाइबिलिटीज। ये दोनों फर्म के एसेट्स और दोनों फर्म की लाइबिलिटीज के साथ मर्ज करने के बाद जो अमालगमेशन होगा उसके अंदर हमारी न्यू फर्म तैयार होगी। इन अनदर वर्ड, अमालगमेशन मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड फर्म। तो अमालगमेशन सिंपल वर्ड में वो बोलना चाह रहा है कि भाई ये डिसोल्यूशन हो रहा है ओल्ड फर्म का। ओल्ड फर्म जो पुरानी कंपनी थी वो बंद होंगी और इस वजह से हमारी न्यू कंपनी तैयार होगी। और बच्चों डिसोल्यूशन ये 12th स्टैंडर्ड में हमने किया था। तो अब उसमें अगर उसका सम वगैरह देखें तो आपको और आसानी होगी अमालगमेशन में। यहाँ ऊपर आई बटन आएगा डिसोल्यूशन का 12th स्टैंडर्ड का, तो वहां से आप सम करेंगे तो आपको ये अमालगमेशन और आसान लगेगा। सेम डिसोल्यूशन की तरह ही पूरा फॉर्मेट है अमालगमेशन का, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में किया था। अब बच्चों इसके अंदर आपको जो अकाउंट खोलना है, ओपन लेजर अकाउंट इन बोथ द फर्म। यानी दो ओल्ड फर्म रहेंगे तो दोनों ओल्ड फर्म के अंदर आपको अकाउंट ओपन करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या अकाउंट ओपन करेंगे? जैसे हमने डिसोल्यूशन में किया था 12th स्टैंडर्ड, वैसे ही करना है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी रहेगा वो अकाउंट ओपन करेंगे। मोस्टली तो कैपिटल ही रहेगा, आपको करंट अगर कभी कभी दिया है तो करंट अकाउंट भी खोल देंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट ये ऑप्शनल है इफ नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म या परचेसिंग फर्म। तो अगर न्यू फर्म कैश लेके नहीं जा रही है तो आप ये कैश अकाउंट ओपन करेंगे, वरना ये ओपन करने की जरूरत नहीं है। फिर है न्यू फर्म या न्यू परचेसिंग फर्म, ये अकाउंट बनाना है कंपलसरी, और इसकी खासियत है ये टैली होना चाहिए आपका, तब जाके आपको आपका जो सम है वो सही है। अगर ये न्यू फर्म जो कंपनी बनाएंगे, हम लोग अकाउंट बनाएंगे, तो ये एंड में क्या होना चाहिए बच्चों? टैली होना चाहिए। तो होप सो ये अकाउंट क्लियर होगा आपको कितने अकाउंट ओपन करने। बेसिकली तीन ही अकाउंट ओपन करने होते हैं, रिलेशन, कैपिटल और न्यू फर्म अकाउंट। अब इसकी जर्नलिटी भी देख लेते हैं कि ओल्ड फर्म में जर्नलिटी किस तरह होगी। फिर जर्नलिटी के बाद मैं आपको लेजर भी बताऊंगा। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, और याद रखें दो फर्म रहेंगे, दो बार आपको जर्नलिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ए कंपनी में या बी कंपनी में, तो दोनों कंपनी का अलग अलग पूरा सम आपको सॉल्व करना है। तो जर्नल एंट्री यानी आपको पहला पोस्टिंग से शुरू करना है। एसेट ट्रांसफर, जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, उस ओल्ड बैलेंस शीट को पहले आप ट्रांसफर करेंगे। तो सारे एसेट्स आपके चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड। तो आपकी जर्नल एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट एज पर द बैलेंस शीट। जो आपको पूरा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाएगी, वो बैलेंस शीट का ही फिगर एज इट इज आपको कॉपी करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड, और जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स। तो यहाँ पोस्टिंग एक तरह से बता रहा हूं मैं आपको कि पोस्टिंग कहाँ होगी, और बेसिकली सारी एंट्रियां रियलाइजेशन में जा रही हैं, तो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड लिखेंगे। फिर आपकी बात करते हैं लाइबिलिटीज की। आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कैपिटल को छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटी है सब आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो उसकी जर्नलिटी क्या पास करते हैं आप लोग? ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एज पर द बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है उसके हिसाब से, और रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, ये दो चीज याद रखें। एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैपिटल छोड़ के जो भी लाइबिलिटीज बच रही, वो जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह है, तो वो आउटसाइड लाइबिलिटी में काउंट होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर थर्ड है आपका परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी का अमाउंट। तो उसकी जर्नलिटी क्या पास करेंगे आप? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। न्यू फॉर्म अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है,
रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है, वो भी पीसी अमाउंट। ये एक वर्किंग नोट बनाने के बाद स्टेटमेंट बनता है पीसी का, उस स्टेटमेंट में आपको फिगर मिलेगा, वो फिगर आपको यहाँ पास करना है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल अलग से एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। एनीहाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपको पास करनी है, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर्स एसेट्स लेके जा रहे हैं तो जेएनडी क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, है ना। और रियलाइजेशन यानी कंपनी से एसेट्स निकल गया तो रियलाइजेशन क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। फिर इसी तरह से एसेट्स की तरह से लाइबिलिटीज भी होती हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो ऑब्वियसली ये एंट्री को आपको रिवर्स करना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आता है आपका सेल ऑफ एसेट्स। अगर पार्टनर्स एसेट लेके नहीं गए तो ऑब्वियसली आपको एसेट्स बाहर बेचना पड़ेगा, तो उसकी जेनेटी क्या बनेगी आपकी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट पार्ट है वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर एसेट सेल हो गया, उसी तरह से लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी लाइबिलिटी पेड बाय दी पार्टनर है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और लाइबिलिटी डायरेक्टली आप कैश बैंक से पेड करें तो क्या जेनेटी पास करेंगे आप? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो एंट्री क्या होगी? पैसा कंपनी से जा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ तो बच्चों हम लोग 1 से लेके 7 तक ये आपका पूरा क्वेश्चन ट्रांसफर है और एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी हो गई। तो क्वेश्चन और एडजस्टमेंट होने के बाद आप क्या करते हैं? अकाउंट को बंद करते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते हैं, यानी प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो सारे क्वेश्चन और एडजस्टमेंट होने के बाद आपको क्लोजिंग एंट्री यानी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करनी है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट हुआ, तो एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप डेबिट साइड लिखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के लिखना है आपको, वो बाइफिकेशन हम आपको ये आता ही होगा। और अगर कंपनी को लॉस हो गया यानी क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो जेनेटी क्या बन गई? इसका रिवर्स करना है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे भी पीएसआर में बांटेंगे। फिर इसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल जब क्लोज करेंगे और क्रेडिट बैलेंस आया तो जेनेटी क्या पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू न्यू फॉर्म अकाउंट। और बेसिकली अमालगमेशन में पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ही बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं इसको। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपका बैलेंसिंग फिगर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आता है, इसको याद रखें। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और आपका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड लिखते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो और बेसिकली इसका क्रेडिट बैलेंस ही आता है हमेशा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड और न्यू फॉर्म में क्रेडिट साइड, यानी जो बैलेंसिंग फिगर आता है पार्टनर्स कैपिटल में वो हम शिफ्ट करते हैं न्यू फॉर्म अकाउंट में। तो बच्चों हमने जर्नलिटी पास कर दी पूरी ओल्ड फॉर्म की, अब चलते हैं न्यू फॉर्म की जर्नलिटी, वो किस तरह पास करेंगे। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म, तो पहली एंट्री इनकॉर्पोरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओल्ड फॉर्म, यानी ये परचेज कंसीडरेशन में जो आपने एंट्री पास करी वर्किंग नोट में वो अमाउंट आपको यहाँ पास करना है। ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो कैपिटल बैलेंस होगा वो भी आपको लिखना है। ऑल एसेट्स ये पीसी में जो परचेज कंसिडरेशन में एसेट्स आएंगे वो, ऑल लायबिलिटीज ये भी पीसी में यानी परचेज कंसिडरेशन में लायबिलिटी वो, टोटल्स आपको यहाँ बताना है। और एक एक्स्ट्रा एंट्री आपकी पार्टनर्स कैपिटल की वो क्रेडिट होगी। रेजोल्यूशन एक्सपेंस पेड और बॉर्न बाय अ न्यू फर्म, तो अगर ये एंट्री आई तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अगर कोई एक्सपेंस वगैरह है तो एंट्री पास करनी है गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अगर गुडविल रिटर्न ऑफ करने बोला तो एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में जब बाइफिकेशन करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, इसको याद रखना। फिर कैपिटल एडजस्ट में इन करंट में और कैश, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको एडजस्ट करने बोलता है कभी कभी, बहुत रेयर है ये सम तो। और न्यू फर्म की जनरेटिव भी बहुत रेयर है तो इस पर ज्यादा ध्यान न दें। आपके जो इंपॉर्टेंट है वो ओल्ड फर्म की जनरेटिव है और ओल्ड फर्म किस तरह क्लोज करना है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनी ऑफ कैपिटल एडजस्ट में इन करंट में इन कैश, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, आपको करंट में एडजस्ट करना है या कैश में एडजस्ट करना है। तो अगर शॉर्टेज या डेफिसिट बोल रहा है यानी पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो जनरेटिव बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या कैश अकाउंट, जो भी होगा। क्वेश्चन में अगर करंट होगा तो करंट लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर कैश होगा तो कैश लिखेंगे। और अगर ज्यादा है, सरप्लस या एक्सेस है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो जनरेटिव बनी पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस जनरेटरी को समझने के लिए मैंने आपको एक वर्किंग नोट बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका वर्किंग नोट आपको स्पेशली बनाना पड़ता है। जनरेटरी पूछे नहीं पूछे बात की बात है, मगर आपको लेजर तो बनाना ही पड़ेगा। तो लेजर बनाते वक्त आपको ये जो वर्किंग है इसका आना बहुत जरूरी है। शॉर्टेज कब है, सरप्लस कब है, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। एडजस्टमेंट का आपको इस तरह से पैटर्न बनाना पड़ेगा हर सम में, अगर ये एडजस्टमेंट करने बोलेगा तो ये वर्किंग नोट कंपलसरी आपकी।
तो वर्किंग नोट पहले समझ ले। देखो आपके पास दो फर्म है, दो फर्म में दो दो पार्टनर यानी चार पार्टनर होंगे। ए बी कंपनी है तो ए और बी पार्टनर है, सी एंड डी कंपनी है तो सी और डी पार्टनर है। ओल्ड कैपिटल ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने 100, 200, 150, 300। सबसे पहले आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करना होता है। अगर ये गुडविल रिटर्न ऑफ दिया है तो लेस कर देंगे, उनके पीएसआर में बांट देंगे, न्यू पीएसआर में। तो आपका बैलेंस आता है 50, 150, 100, 250। फिर न्यू कैपिटल, आपका जो न्यू कैपिटल आएगा वो आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। न्यू कैपिटल माइनस करने के बाद आपका बैलेंस आपको चेक करना है। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रैकेट में है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है आपने एक्सेस पैसा दिया है। और अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, जैसे डी का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी आपको इतना पैसा देना अभी बाकी है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है। अगर नेगेटिव बैलेंस है इसका मतलब सरप्लस है, यानी आपने ज्यादा पैसा दिया। एक्चुअली देखो ओल्ड कैपिटल इनका 100 था ए का, मगर हम गुडविल दिए फिर न्यू कैपिटल दिए तो आंसर नेगेटिव, यानी हमने ज्यादा पैसा दे दिया, 50 रुपया ज्यादा दे दिया, सरप्लस हो गया, एक्सेस हो गया ये। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैश और करंट टू कैपिटल अकाउंट, यानी अब इनसे पैसा लेना है, 50 रुपये ज्यादा हो गया है तो अब लेना है हमको। तो ये वर्डिंग याद रखे, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस। तो उस हिसाब से जनरेटिव मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे आपको। और अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट। पीसी किस तरह बनाएंगे आप, कैलकुलेशन है स्टेटमेंट ऑफ पीसी। हेडिंग आपको देना है, ओल्ड फर्म दो रहेंगे और न्यू फर्म। सिंपल है, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस करना है। तो सारे एसेट्स आपको यहां लिख देने हैं। जो आपको एडजस्टमेंट के रहेंगे वो एडजस्टमेंट करने के बाद, हाँ ये वर्ड याद रखना, एडजस्टमेंट होने के बाद फिगर आएगा ये आपका। डायरेक्टली जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया वो फिगर नहीं लिखना आपको, एडजस्टमेंट में फिगर कैलकुलेशन वगैरह होगा, वो होने के बाद आपको यहां लिखना है। एग्जांपल लिया है मैंने, दो तीन एसेट्स है तो सारे एसेट प्लस कर दें तो टोटल ऑफ एसेट्स, इसको नंबर ए देना आपको। फिर उसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटी यानी कैपिटल छोड़ के, रिजर्व और कैपिटल छोड़ के जो भी बचते हैं, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, तो इनको भी प्लस कर देना है। तो टोटल लाइबिलिटी बी आ गया। अब क्या करना है, ए और बी को माइनस करना है, आपको मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी अमाउंट। और इस अमाउंट पे आपको आगे का सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में आपको हमेशा स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाना ही कंपलसरी है, तभी आपको ये फिगर मिलेगा। और सिंपल फॉर्मूला एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। अब इसका लेजर फॉर्म भी देख लेते हैं, ओल्ड फॉर्म में क्या क्या आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक ही लिया है, इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म ए एन कंपनी। तो ए एन कंपनी का ये अकाउंट है, उसी तरह से सेम अकाउंट आपको नेक्स्ट कंपनी का जो भी होगा सी एन डी कंपनी का, तो उसी तरह से उसमें भी आपको ये तीन अकाउंट बनाने। क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फर्म। एंट्रियांस फिक्स है, याद रखें, पहले सन्ड्री एसेट यहाँ रहेगा और सन्ड्री लाइबिलिटी यहाँ रहेगा। जितने भी एसेट्स है सबको इनर कॉलम में प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। और जितनी भी लाइबिलिटियां, यहाँ पे एक ही लिया मैंने तो डायरेक्टली बाहर आ गया। और फिर मैंने जनरल एंट्री में आपको पीसी अमाउंट बोला था, पीसी अमाउंट रियलाइजेशन में क्रेडिट और न्यू फर्म में डेबिट। देखो ये एंट्री भी फिक्स है, कंपलसरी हर सम में आती है। और बैलेंस शीट में आपको कैपिटल रिजर्व वगैरह दिया वो लिख दे यहाँ पे। और फिर आपको सिंपल है, सबसे पहले रियलाइजेशन बंद करें, या तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, जो भी आएगा ट्रांसफर करेंगे अपोजिट साइड पार्टनर्स कैपिटल में। और प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होने के बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल बंद कर दें तो उनका बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा। और इसको नाम क्या देना आपको, न्यू फॉर्म अकाउंट, ठीक है। न्यू फॉर्म का जो नाम दिया रहेगा नाम लिखना पड़ेगा आपको, न्यू फॉर्म नहीं लिखना आपको, नाम दिया है तो नाम लिखे आप। तो ये बैलेंसिंग फिगर ये आएगा, ये भी कंपलसरी इधर ही आएगा। और ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा आपका न्यू फॉर्म में हमेशा क्रेडिट साइड। तो ये याद रखें, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में यहां आया और न्यू फॉर्म में क्रेडिट साइड। और न्यू फर्म में तो ऑलरेडी एक ही एंट्री जो पीसी के पास की थी वो, और क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल का ये, और दोनों का फिगर आपको सेम आना चाहिए ताकि आपका सम क्या हो जाए, टैली हो जाए। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ थोड़ा लेंदी लगता है ये, मगर इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब बच्चों फिर से एक बार समझा दूं, टोटल सन्ड्री एसेट जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया वो यहाँ पूरे आएंगे, लाइबिलिटी यहाँ पूरी आएंगी। फिर पीसी जो वर्किंग नोट में आप बनाएंगे वो पीसी अमाउंट न्यू फॉर्म में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। और कैपिटल का जो भी फिगर है, कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जो भी होगा उनके रेशियो में बांट देना है आपको। फिर सबसे पहले रियलाइजेशन बंद करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा अपोजिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा और लॉस आया है तो डेबिट में जाएगा। रेशियो पीएसआर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ओल्ड रेशियो, वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल बंद कर दे, इसका आंसर यहीं पे आएगा बच्चों, कंपलसरी डेबिट साइड।
तो वो आंसर को आपको शिफ्ट करना है न्यू फॉर्म में क्रेडिट साइड, और न्यू फॉर्म में लास्ट में क्या होना चाहिए आपका टैली। तो इस तरह से आपके पूरे सब मुकम्मल हुए। तो आपको ये वापस से बोल रहा हूँ, याद रखना है सेम अकाउंट आपको सेकंड फॉर्म में भी बनाना है, क्योंकि दो ओल्ड फॉर्म है ना, ये यहाँ पे मैंने ए का एक ही लिया है, तो वैसा बी या सी जो भी होगा उसके लिए वापस से पूरा ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बच्चों दोनों ओल्ड फॉर्म बनाने के बाद आपको क्वेश्चन और एक पूछता है, न्यू बैलेंस शीट, न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी है आपको, तो वो किस तरह बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो न्यू फॉर्म बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज एसेट्स। सबसे पहले बच्चों लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल लिखना है। ये कैपिटल कहां से आएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया था, जो आपने लिखा था ना न्यू फॉर्म बैलेंस, तो वो बैलेंसिंग फिगर लिखना है आपको। ओल्ड फॉर्म दोनों के ए बी का एक होगा, सी डी का एक होगा, तो ये कैपिटल आपको वहां से लाना है, टोटल करके बाहर लिखना है। क्रेडिटर, यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटी की मैंने एग्जांपल क्रेडिटर लिखा है, आपके पीसी परचेज कंसिडरेशन आपने जितनी भी लाइबिलिटी लिखी होगी, 2 3 4 जो भी होगी, सबका टोटल फिगर यहाँ आएगा। एसेट्स में पीसी अमाउंट से ही लेना है आपको, जो टोटल कॉलम आपने बनाया था पूरा टोटल कॉलम आएगा। बिल्डिंग जैसे दो फॉर्म में देगी ना, ए फॉर्म में भी बिल्डिंग रहेंगी, बी फॉर्म में भी बिल्डिंग रहेंगी, तो दोनों प्लस करके आपको शो करना है। तो जो इसीलिए ये न्यू फॉर्म की जो बैलेंस शीट बनानी है, ये पूरा का पूरा आपका परचेस कंसिडरेशन पे बनेगा। तो पीसी के सारे एसेट्स यहां लिख दें, लास्ट में दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए, न्यू फॉर्म आपका टैली होना चाहिए। तो इस तरह से थियरी पार्ट हमने मुकम्मल की, अमालगमेशन की। सिंपल है बच्चों, डिसोल्यूशन जो हमने 12th में किया था उसी तरह से करना है, कोई हेडेक नहीं है। हाँ, खाली इसमें जो एक एक्स्ट्रा आया था स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन, उस पे ध्यान देना आपको, उस भी सिंपल है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देनी है आपको। तो इस तरह से आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट मुकम्मल किया। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो सम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।